कमबख्त इश्क पता नहीं ये कैसे कैसे खेल करवाता है। और यही खेल आपको इस यूनिवर्सिटी यानी कि ये जो हरियाणा की कोई यूनिवर्सिटी है उसके अंदर देखने को ये मिल रहा है। सामने आप देखो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को सूटकेस के बड़े से सूटकेस के अंदर छिपा के लाया और बॉयज़ हॉस्टल के अंदर ले जा रहा था। गार्ड ने देखा, उसको शक हुआ, उसने बोर्ड जो सूटकेस की तलाशी ली तो पर्दा उठा। पर्दा उठते ही बाहर आया एक जीता जागता मुजस्समा यानी कि एक लड़की। हाय इश्क तुझ पर तरस आता है, तेरे लिए दीवाने पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब ये दिल्ली की महिलाएं हैं, दिल्ली की महिलाएं मुस्लिम महिलाएं। मुस्लिम महिलाओं ने इजरायली उत्पादकों का जो बहिष्कार है वो बहिष्कार करने के लिए पोस्टर दिखाए और जो इजरायली प्रोडक्ट हैं जिनका रेस्टोरेंट वगैरह हैं वहाँ जाकर लोगों को समझाया कि अगर अपने बच्चे का खून आप पी सकते हैं तो ये प्रोडक्ट शौक से यूज़ करो। इजराइल द्वारा गाज़ा में किए जा रहे नरसंहार का विरोध करते हुए मुस्लिम महिलाओं ने इजराइल उत्पादकों का बहिष्कार करने की ये मुहिम चला रखी है। आप देखिए इसको। तो जनाब, सड़कों पर सिर्फ नमाज नहीं पढ़ सकते, बाकी तलवारें लहरा सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, जुलूस में नारे लगा सकते हैं। जिस उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, अपने घर की छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते, उसी उत्तर प्रदेश में सड़कों पर इस तरीके से तलवार लहरा कर विशेष जाति को मारने काटने के नारे लगाए जा सकते हैं पुलिस की निगरानी में। ये सब होता है उत्तर प्रदेश के आगरा में। फिर कहते हैं देश में सबके लिए एक कानून है। ये तस्वीर सिस्टम पे तो खैर तमाचा है ही है, लेकिन ये सरकारी उन दावों पे और उन सरकारों पर भी तमाचा है जो बड़े बड़े स्वास्थ्य व्यवस्था की बातें करते हैं। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला अस्पताल की है। पिता को बोतल चढ़ रही है, बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। अस्पताल के पास में उस बोतल को लटकाने का स्टैंड नहीं है, इसलिए बेटा बेड पे खड़े होके बोतल लेके खड़ा है। बहरहाल स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी भी हो चलेगा, है ना। बिना इलाज के मर जाएंगे चलेगा, लेकिन कम से कम हिंदू खतरे में से तो निकलेगा। 2014 के बाद में खतरे में आया, कमबख्त निकल ही नहीं रहा। इस वीडियो को देखकर आप क्या सोच रहे होंगे? जो मैं सोच रहा हूँ, मैं तो दरअसल ये सोच रहा हूँ कि ये सुसु करने वालों की और देखने वालों की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। तो सुनिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि नहीं होती। ये योगी जी के यूपी के गोरखपुर का वीडियो है, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है और ऊपर से ये योगी जी के सपोर्टर भी होंगे। और इसीलिए तो योगी जी कहते हैं कि इनसे मुसलमानों को सीखने की ज़रूरत है। योगी जी, चाहे आप जेल में भेज दो, फांसी पे चढ़वा दो, ये खड़े खड़े मूतने का काम तो नहीं सीखेंगे और इस तरीके का तो बिल्कुल नहीं सीखेंगे। और कम से कम ये लोग जहाँ पर पेशाब कर रहे हैं ऐसा तो नहीं सीखेंगे। धर्म का सम्मान सबको करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि क्या हमारे प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे?
तो दरअसल वो नए नए आविष्कारों में लगे रहते हैं। दरअसल उनकी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो मतलब ऐसी है कि इसी देश के अंदर रहनी चाहिए। ये अगर विदेशी ताकतों के हाथ में लग जाए तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। अभी देखो, पहाड़ों को हरा भरा करने की इन्होंने जो तकनीक बताई थी, हमारे देश में खूब दबा के यूज़ हो रही है। प्रधानमंत्री ने जो बताई थी, आपको भी मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप अपने तक ही रखना, विदेश में नहीं जानी चाहिए। ड्रोन से जंगलों में पेड़ उगाने के लिए जो सीड्स हैं उसकी गोली बना करके ऊपर से ड्रॉप करते हैं। जब ड्रोन नहीं था तो मैंने एक प्रयोग किया था। मेरे तो सारे देसी प्रयोग होते हैं क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैं चाहता था, जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री साहब थे, जो हमारे कुछ पहाड़ है, लोग वहाँ जाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो जरा मुश्किल काम है आशा करना। तो मैंने क्या किया, मैंने जो गैस के गुब्बारे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, मैंने गैस के गुब्बारे वालों की मदद ली और मैंने कहा कि उस गुब्बारे में सीड्स डाल दीजिए और ये जो पहाड़ी हैं वहाँ जाकर के गुब्बारे छोड़ दीजिए। गुब्बारे जब नीचे गिरेंगे तो सीड्स फैल जाएंगे और जब आसमान से बारिश आएगी, अपना नसीब होगा तो उसमें से पेड़ निकल आएगा। अब आप कुछ भी सोचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, लेकिन सच तो यही है, ये जो मोहतरमा बोल रही हैं, सुनिए इन मोहतरमा को, जान भी जाएंगे ये मोहतरमा कौन है। हमारे नेताजी को देखिए, मोदी जी, कोई कलंक नहीं उन पर, एक भी दाग नहीं। मैं तो कहती हूँ चांद पे दाग होता है, उन पे एक भी दाग नहीं। ऐसे हमारे नेताजी हैं। जी बिल्कुल, मुझे लगता है चांद को भी भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलवा देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी तो दाग है, वो भी धुल जाएगा, पाक साफ हो जाएगा। सही है ना। ड्रोन से जंगलों में पेड़ उगाने के लिए जो सीड्स हैं उसकी गोली बना करके ऊपर से ड्रॉप करते हैं। जब ड्रोन नहीं था तो मैंने एक प्रयोग किया था। मेरे तो सारे देसी प्रयोग होते हैं क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैं चाहता था, जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री साहब थे, जो हमारे कुछ पहाड़ है, लोग वहाँ जाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो जरा मुश्किल काम है आशा करना। तो मैंने क्या किया, मैंने जो गैस के गुब्बारे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, मैंने गैस के गुब्बारे वालों की मदद ली और मैंने कहा कि उस गुब्बारे में सीड्स डाल दीजिए और ये जो पहाड़ी हैं वहाँ जाकर के गुब्बारे छोड़ दीजिए। गुब्बारे जब नीचे गिरेंगे तो सीड्स फैल जाएंगे और जब आसमान से बारिश आएगी, अपना नसीब होगा तो उसमें से पेड़ निकल आएगा।